हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए 2 microfarad capacitor is charged to a potential difference of 30 volt. The battery is removed. It is connected to series combination of two uncharged capacitor as shown in the figure. The final potential difference across C1 will be. सो यहाँ पे हमें ये C1 दे रखा है, C2 क्या दे रखा है 6 माइक्रोफेरेड. सो C1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा फाइनल, वो हमें बताना है. ऑप्शन ए 10 वोल्ट, ऑप्शन बी 20 वोल्ट, ऑप्शन सी 30 वोल्ट एंड ऑप्शन डी 5 वोल्ट. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कंसेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होगा कि जो हमारा 3 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड, ये दोनों हमारे क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर है. तो सबसे पहले इनका जो सी इक्विवेलेंट होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन के सी इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा C1 मल्टीप्लाइड बाई C2 बटे वे C1 प्लस C2. ठीक है बच्चों, C1 प्लस C2. और इसके अंदर जो अब जब इन दोनों को जब ये पहला कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तब ये स्विच ऑन करके जब इसको चार्ज किया जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, वोल्टेज विल बी डिवाइडेड. तो हम इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा 6 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड के अंदर. और जो हमारा चार्ज होगा Q विल बी सेम. सो दोनों के अंदर हमारा ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे ये दोनों. तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो Q होगा वो क्या होगा, Q विल बी सेम और वोल्टेज विल बी डिवाइडेड. तो वोल्टेज दोनों के बीच में डिवाइड हो जाएगा और Q जो होगा वो दोनों के अंदर क्या रहेगा, सेम रहेगा. अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं. तो इन दोनों का इक्विवेलेंट हमारा क्या होगा, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, तो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या हो जाएगा C1 मल्टीप्लाइड बाई C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2. तो C1 की वैल्यू हमारे को कितनी गिवन है 3 माइक्रोफेरेड मल्टीप्लाइड बाई 6 और डिवाइड के अंदर क्या हो जाएगा 3 प्लस 6. तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 के अंदर 9 का डिवाइड लगा देंगे. सो 18 डिवाइडेड बाई 9. तो यहाँ से इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफेरेड. जब ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा हमारा 2 माइक्रोफेरेड का, तो दोनों के ऊपर जो Q होगा, Q ऑन C1 एंड C2. तो यहाँ पे जो चार्ज होगा Q दोनों के ऊपर वो क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो इस Q की जो वैल्यू होगी Q इज इक्वल्स टू, तो Q इज इक्वल्स टू ये दोनों क्या हो जाएंगे फिर उस कंडीशन में, ये सीरीज कंडीशन के अंदर हो जाएगा इन दोनों का इक्विवेलेंट. और ये तो इस कंडीशन के अंदर हमारा जो C1 V1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू C. ठीक है बच्चों, इंटू C1. तो यहाँ पे हमारे पास में देखो C1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2 माइक्रोफेरेड, C2 की वैल्यू इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा कितना है 2 माइक्रोफेरेड. तो 2 मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज हमारा कितना है 30 वोल्ट. तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया 2 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 4, 2 प्लस 2 4 मल्टीप्लाइड बाई 2. तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा. तो जो चार्ज आ जाएगा दोनों C1 और C2 के ऊपर 3 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड के ऊपर, तो वो हमारा आ जाएगा 30 माइक्रो कूलम्ब. तो ये दोनों के ऊपर चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा. अब ये चार्ज क्या होगा, सेम रहेगा और वोल्टेज डिवाइड होगा. तो V1 ऑन C1, तो जो वो V1 की वैल्यू होगी V1 बराबर क्या हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई C1. तो Q की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 30 माइक्रो कूलम्ब और डिवाइड के अंदर हमारे पास में कितना है 3 माइक्रोफेरेड. तो 3 के अंदर 30 का डिवाइड देंगे तो V1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 10 वोल्ट. यानी इस C1 के ऊपर फाइनल जो वोल्टेज होगा वो हमारा कितना होगा 10 वोल्ट, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.